आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से बॉर्डर लगाए जाते हैं। बॉर्डर के बारे में मैंने आपको थ्योरी बताया था कि बॉर्डर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा पेज बॉर्डर और दूसरा होता है हमारा क्या, पैराग्राफ बॉर्डर। और पैराग्राफ के अंदर भी एक बॉर्डर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेक्स्ट बॉर्डर। अब बात करेंगे बॉर्डर्स किसे बोलते हैं, तो बॉर्डर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को घेराव करना। बॉर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आप घेराव करते हैं या उसको अगर एक बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं, लाइन बनाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉर्डर्स। बॉर्डर दो होते हैं, एक होता है पेज बॉर्डर और दूसरा होता है क्या, पैराग्राफ बॉर्डर। पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पेज बॉर्डर पे आपको बॉर्डर्स लगाने हैं उस पेज पे आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद आपको होम में जाना है, पैराग्राफ के ग्रुप में जाना है और यहीं आपको दिखाई देगा बॉर्डर्स। जब बॉर्डर्स दिखाई देगा तो बॉर्डर के बगल में आपको एक एरो की दिखाई देगी। इस एरो की पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके का बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे आएगा। पेज बॉर्डर और पैराग्राफ बॉर्डर में एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा कि पेज बॉर्डर पूरे पेज पे लगाता है और पैराग्राफ बॉर्डर सिर्फ पैराग्राफ पे लगाता है। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आप जब यहाँ बॉर्डर्स के एरो की पे क्लिक करेंगे, ये विंडो खुलेगी। तो इस विंडो में कई तरीके से बॉर्डर होते हैं। आपको पेज बॉर्डर लगाना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग में, क्योंकि ये जो सारे बॉर्डर होते हैं वो सिर्फ पैराग्राफ बॉर्डर होते हैं। वो कौन से बॉर्डर होते हैं, पैराग्राफ बॉर्डर होते हैं। लेकिन आपको कौन सा बॉर्डर लगाना है, पेज बॉर्डर लगाना है। तो पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना पड़ेगा। जब बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा पेज बॉर्डर। ये बॉर्डर जो होता है वो किसके लिए होता है, पैराग्राफ के लिए होता है, और ये आपके लिए किसके होगा, पेज। तो पेज में जैसा आपको बॉर्डर लगाना है, यहाँ से आप लोग उसका डिजाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दिखाई दे रहा है, जो मर्जी करे। कलर लगाना है तो कलर लगा सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला बॉर्डर सिलेक्ट किया है। अब इसमें हमें क्या करना है, कलर लगाना है। जिस कलर में आपको लगाना है वो कलर सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, तो ये आपका पेज बॉर्डर लग गया। उसी तरह आप अलग अलग डिजाइन में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, होम में, पैराग्राफ ग्रुप, बॉर्डर्स के एरो की पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, फिर पेज बॉर्डर। और अगर आप कोई डिजाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा आर्ट, दिखाई दे रहा। आर्ट के एरो की पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में जैसा जैसा आपको डिजाइन चाहिए वैसा वैसा आप लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने हार्ट बीट लगा, तो देखिए लग गया। जैसा आपको चाहिए इस पर क्लिक करिए, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाइए, पेज बॉर्डर में जाइए और जैसा आपको चाहिए वैसा बैलून वलून भी लगा सकते हैं। लग गया कि नहीं लग गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेज बॉर्डर। क्या बोलते हैं। अब बात करेंगे पैराग्राफ बॉर्डर। तो पैराग्राफ बॉर्डर लगाने के लिए आपके पास पैराग्राफ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग रैंड कमांड चला के पैराग्राफ इंसर्ट करा लेते हैं। पैराग्राफ इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, अब इसमें हमें क्या करना है, पैराग्राफ बॉर्डर लगाना। क्या लगाना है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ बॉर्डर लगाने के लिए आपको जिस पैराग्राफ में लगाना है उस पैराग्राफ में कर्सर रखें, या तो सेलेक्ट कर लें, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है होम में, पैराग्राफ के ग्रुप में, बॉर्डर एंड शेडिंग में, और इस बार आपको पैराग्राफ बॉर्डर लगाना है तो इस बार बॉर्डर्स में जाएंगे। किस में जाएंगे, और याद रखिएगा जब हम पैराग्राफ बॉर्डर लगाते हैं तो ये इस तरीके का आर्ट्स नहीं लग पाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन ही लगेंगी। तो आपको जैसा लाइन लगाना है वो लाइन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर लगाना है तो कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ये आपका कौन सा बॉर्डर लग गया, पैराग्राफ बॉर्डर लग गया, ठीक है, पैराग्राफ बॉर्डर। पैराग्राफ के अंदर एक मैंने और चीज बताई थी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेक्स्ट बॉर्डर। टेक्स्ट बॉर्डर किसे बोल देंगे, तो जैसे देखिए अगर पूरे पेज पे बॉर्डर लगता है तो ये पेज बॉर्डर होता है। पैराग्राफ के किनारे किनारे लगता है तो इसको हम लोग पैराग्राफ बॉर्डर बोलते हैं। लेकिन टेक्स्ट बॉर्डर की पहचान ये होती है कि वो लाइन बाई लाइन लगता है। जैसे इसमें 3 लाइन है तो कितने बॉर्डर लगेंगे, इसमें 3 बॉर्डर लगेंगे। तो टेक्स्ट बॉर्डर इसी पहचान होती है। तो टेक्स्ट बॉर्डर लगाने के लिए जिस तरीके से पैराग्राफ बॉर्डर लगाएंगे उसी तरीके से टेक्स्ट बॉर्डर भी लगेंगे। क्या पूछ रहे हैं, कहने का मतलब है कि हम लोग सिर्फ किसी वर्ड पे लगाते हैं। हाँ लगा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही वर्ड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस वर्ड पे जैसे आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ स्टाइल वाले पे ही लगाएं तो स्टाइल वाले को ही सिर्फ सेलेक्ट करना है और उसके बाद बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आप जहां से पैराग्राफ बॉर्डर लगाए हैं वहीं से क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके लिए होम में जाएंगे, पैराग्राफ के ग्रुप में जाएंगे, बॉर्डर्स में जाएंगे, बॉर्डर्स में जाने के बाद बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे। जब बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे तो यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, जैसे जैसा डिजाइन आपको चाहिए उस तरीके का डिजाइन सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने नॉर्मल ही किया है। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लिया। इसका विड्थ मोटा और पतला करना है तो उस हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अप्लाई टू में क्या लेना है, टेक्स्ट।
अप्लाई टू में क्या लेना है, टेक्स्ट। यहाँ पे पैराग्राफ भी होते हैं और क्या होते हैं, टेक्स्ट। तो आपको क्या लेना है, टेक्स्ट। और ओके नहीं लगा क्या? देखिए मिस्टेक जो हुई है बता दे रहे हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग में जब जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर्स लगाएंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। विड्थ अगर आपको करनी है तो विड्थ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और आपने क्या किया, ओके किया। बस ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, नन है, क्या है, बस इसको बॉक्स कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे, बॉक्स कर लीजिएगा। कभी कभी ऑटोमेटिक बॉक्स पे सेलेक्ट हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। तो ये देखिए आपका क्या लग गया, टेक्स्ट बॉर्डर। अगर पूरे पैराग्राफ पे लगाना है, लाइन बाय लाइन लगाना है, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, होम में, पैराग्राफ के ग्रुप में, बॉर्डर्स में, बॉर्डर एंड शेडिंग में, और फिर जैसा भी आपको बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। कलर लगाना है तो कलर लगाएंगे, ठीक है। और कलर लगाने के बाद बस यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद याद रखिएगा ये जो आपका बॉर्डर्स लगा हुआ है ये कैसा लगा हुआ, पैराग्राफ पे है। बस पैराग्राफ से यहाँ पे चेंज करके क्या कर देना, टेक्स्ट, और टेक्स्ट को ओके कर देना। तो ये देखिए लाइन बाय लाइन आपका बॉर्डर्स लग गया। आप एक एक वर्ड में भी लगा सकते हैं और लाइन बाय लाइन भी लगा सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, बॉर्डर्स। चलिए जैसे इसके नीचे अंडरलाइन भी, अगर जैसे हमको जैसे स्टाइल्स है तो उसको अगर अंडरलाइन भी, तो अंडरलाइन सिर्फ लगा दीजिए, इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अंडरलाइन कंट्रोल यू, या तो जैसा आपको चाहिए वैसा कर लीजिएगा। कलर चाहिए तो कलर लगा लीजिएगा, ठीक है। लग गया अंडरलाइन। तो ये हटाओगे तब ना हटेगा, ये हटाना पड़ेगा ना आपको। तो जैसी आपकी जरूरत होगी उस हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब हमारा ये लगा दिया है, कंट्रोल+Z करके फिर इसको लाइन जो बना आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, कंट्रोल वाई से आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि हमारा क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडिंग। क्या क्वेश्चन है, शेडिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़े होंगे फॉन्ट के बारे में, फॉन्ट ग्रुप में एक बटन होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या करता है, बैकग्राउंड लगाता है। क्या लगाता है, ये बैकग्राउंड। क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड लगाता है, ठीक है। शेडिंग का काम भी यही होता है कि वो क्या करता है, बैकग्राउंड लगाता है, बैकग्राउंड कलर करता है। तो फिर उसके बाद इसको भी क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। और इसमें तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर हमने लगाया, लेकिन इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, शेडिंग। शेडिंग का भी वही काम होता है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट होती है, वो आपको लगाने के बाद हम समझा देते हैं। शेडिंग मिलेगा कहाँ, होम में, पैराग्राफ के ग्रुप में, और बॉर्डर्स के बगल में आपको दिखाई देगी शेडिंग। जब शेडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है, और इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसमें भी बैकग्राउंड लगा है कि नहीं लगा, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। डिफरेंट क्या होता है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन शेडिंग एंड टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो इसमें देखिए साफ साफ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। पहला तो इनके बीच में लाइनिंग है, गैप है, पूरा कलर नहीं है, लेकिन इसके बीच में लाइनिंग नहीं है। दूसरा आपका ये है कि ये जितने टेक्स्ट हैं सिर्फ उतना ही ये हाईलाइट किया है, लेकिन हमारा जो शेडिंग होता है वो पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। और इस एक बड़ा डिफरेंट होता है कि देखिए जब आप इसमें टाइप करेंगे तो ये हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन शेडिंग में आप टाइप करेंगे तो वो उसको भी हाईलाइट करता जाएगा। एंटर करके आगे बढ़ेंगे तब भी ये आपका कलर बढ़ता जाएगा। तो शेडिंग की यही खासियत होती है। दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उसमें क्या होता है वो सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, और ये क्या करता है, पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। लेकिन आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर में अगर आप टेक्स्ट बढ़ाएंगे तब वो हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन शेडिंग में आप जितने वर्ड बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही पैराग्राफ को क्या करेगा, हाईलाइट करता जाएगा। तो सिंपल सा अगर आंसर देना है तो सिंपल सा ये जवाब दीजिए कि जो आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, लेकिन शेडिंग जो होता है वो पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट करता है। अब बात करेंगे फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर का यूज क्यों किया जाता है, तो देखिए फॉर्मेट पेंटर का यूज हम लोग तब करते हैं जब किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाना, जब किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाना हो। डुप्लीकेट इन द सेंस ये नहीं कि उनकी वर्ड, जुड़वा देखते हैं, जुड़वा समझते हैं, जुड़वा बच्चे देखें कि नहीं देखें। अब जुड़वा बच्चे में क्या होते हैं, दोनों सेम सेम दिखते हैं, लेकिन क्या दोनों की सोच और रवैया सेम होता है, अलग अलग होते हैं। वो मूवी में अलग होता है कि मारते हैं इसको है तो दर्द उसको होता है, ये चीजें ऐसी नहीं होती है। जुड़वा में क्या होता है कि दिखने में तो सेम होते हैं, लेकिन उनकी अंदर से जो एबिलिटी होती है वो सेम नहीं होती है। उसी तरह उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। जैसे सपोज दैट अगर हम इस पैराग्राफ की बात करेंगे, एक और पैराग्राफ इंसर्ट कराते हैं, इज इक्वल टू रैंड 1,5, ठीक है।
अब हम ये चाहते हैं कि जैसे इसमें हमने एक स्टाइल बनाया है और उस स्टाइल में देखिए क्या क्या लगा दिया हमने, बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, अंडरलाइन भी लगा दिया है, फिर उसके बाद इंक्रीज फॉन्ट साइज भी कर दिया है, फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया है, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड भी हमने लगा दिया है। बैकग्राउंड लगा दें कि शेडिंग लगा दें, है, चलिए यही लगा देते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद अब आप ये चाहते हैं कि जैसा ये है वैसा ये भी होना चाहिए। तो कुछ लोग होंगे तो इसमें पढ़ेंगे अरे यार इसमें क्या क्या लगा है, बोल्ड लगा है, इटैलिक लगा है, ऐसे ढूंढने में आपको काफी दिक्कतें होंगी अगर सेम सेम बनाना है तो अगर किसी भी चीज का सेम चीज आप कॉपी करके वहां पे लाना चाहते हैं, टेक्स्ट की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे रीडिंग इज इजियर लिखा है तो यहाँ पे रीडिंग इज इजियर नहीं लिखना है, यहाँ पे वीडियो प्रोवाइडर ही लिखना है। लेकिन जिस तरीके से ये दिख रहा है उस तरीके से ये भी दिखना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर को पहले कॉपी किया जाता है और फिर फॉर्मेट पेंटर को पेस्ट किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर कॉपी करने की शॉर्टकट की, जैसे कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+C, तो फॉर्मेट पेंटर की कॉपी करने की शॉर्टकट की होगी Ctrl+Shift+C, क्या होगी, और पेस्ट करने की सिंपल होता है Ctrl+V, लेकिन फॉर्मेट पेंटर पेस्ट करना है तो Ctrl+Shift+D, मतलब सिर्फ आपको बीच में लगाना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर के लिए। या तो अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद है तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर कैसे कॉपी करेंगे, तो जैसा लगाना है जैसा लगाना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जरूरी नहीं कि पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करिए, एक भी आप करेंगे तब भी हो जाएगा। तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे और क्लिपबोर्ड के ग्रुप में आपको एक ब्रश दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। दिखाई दे रहा है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक ब्रश बन करके आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। अब जहां जहां ड्रैग करेंगे तो जैसा वो है वैसा वैसा ये यहाँ पे होता जाएगा। देखिए जैसे हम यहाँ से लगाते हैं तो देखिए वर्ड चेंज हुए हमारे में, बस उसके जैसा हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्मेट पेंटर। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर। तो इस क्वेश्चन में आपको तीन चीजें यूज करनी है। पहला तो बॉर्डर्स के बारे में, बॉर्डर कितने, यानी पेज बॉर्डर भी लगाना है, पैराग्राफ बॉर्डर भी लगाना है, टेक्स्ट बॉर्डर भी लगाना है। तीसरा आपका क्या है, दूसरा आपको शेडिंग और टेक्स्ट हाईलाइट कलर के बारे में प्रैक्टिस करनी है। और फिर तीसरा आपको यूज करना है किसके बारे में, फॉर्मेट पेंटर के। और याद रखिएगा जो भी चीज लगाए हैं उसको हटाने भी आना चाहिए। जैसे सपोज दैट इस पे अगर आप फॉर्मेट पेंटर लगाए नहीं, आप चाहते हैं इसी तरीके का हो, तो इसका फॉर्मेट पेंटर कॉपी करिएगा और बाकी सब पे क्या कर दीजिएगा, ड्रैग कर दीजिएगा, तो ये वो हो जाएगा। टेक्स्ट आपको बॉर्डर हटाना है तो टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, कहाँ जाएंगे हम लोग, पैराग्राफ के ग्रुप में, बॉर्डर में, और फिर बॉर्डर एंड शेडिंग में, और यहाँ से क्या कर दीजिएगा, नन। क्या कर दीजिएगा, नन। अच्छा सेलेक्ट नहीं किए थे ना हम लोग, सेलेक्ट करना पड़ता है, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ पे ये लगा हुआ क्या कर देंगे, नन, हट जाएगा। समझ गए ना। और अगर पेज बॉर्डर भी हटाना है तो उसके लिए पैराग्राफ के ग्रुप में जाइए, बॉर्डर में जाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाइए, पेज बॉर्डर, और यहाँ पे क्या करेंगे, नन, हट जाएगा। ठीक है, लगाने आना भी चाहिए और हटाने आना भी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।